कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमने। दीपू दास एक हिंदू, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपेचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। और अननोन गनमैन जो एक अरसे से यहाँ पर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कोई निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस। बिगेस्ट सल्यूट फॉर द पर्सन जिसने दीपू चंद्र दास के एक्यूज्ड की ये हालत की है। सोच लिया होता डॉक्टर महरंग बलोच को सजा देने से पहले, ख्याल कर लिया होता ये दुर्घटना ढाने से पहले कि इसके असरात कितने वसी होंगे, पूरा बलूचिस्तान बंद हो गया है। जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के हत्यारे को अज्ञात हमलावरों ने जहन्नुम पहुंचाकर उसे चौराहे पर टांग दिया है। अब बांग्लादेशी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, दीपू चंद्र दास के हत्यारे को अज्ञात हमलावरों ने ठोककर चौराहे पर टांग दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में पुलिस ने भीड़ को भड़काने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेशी पुलिस ने आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में की है। यासीन अराफात पेशे से शिक्षक रह चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बीते कुछ समय से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। दीपू चंद्र दास की हत्या इस निंदा के आरोप के बीच की गई थी। इस हत्या की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा भी की गई थी। भीड़ को भड़काने वाले को गिरफ्तार कर अधिकारियों ने बताया कि आरोपी यासीन अराफात पहले शिक्षक रह चुका है। साथ ही यासीन ने हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। कल दीपू दास एक हिंदू, उनके डिटेल्स देश कपूर सर डिस्कस करेंगे, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपेचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। राइट फ्रॉम मुशर्रफ टू दाऊद इब्राहिम टू मेनी अदर्स एक्सेप्ट फॉर हाफिज सईद। हाफिज सईद को एक स्ट्रैटेजी के तहत जिंदा रखा जा रहा है, जानबूझकर नहीं मारा जा रहा है, पर उनके आसपास सबको निपटाया जा रहा है। समझते हैं कि कल ये क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर एंड हु इज or maybe the next target. They sir, a very warm welcome on the show. Thank you so much, Gayatri. Always good to come here. So thank you. ये जो है ना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं दीपू चंद्र से। तो दीपू चंद्र को पिछले साल दिसंबर में उसको मारा गया। उसको ये कह के उसने ब्लास्फेमी की थी जब उमर हादी की डेथ हुई, जब असैसिनेशन हुआ। तो उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने बहुत तहस नहस किया। उसमें से एक ये भी था, वो दीपू चंद्र को जब उन्होंने मारा तो उसको एक्चुअली जो पुलिस ने उस पूरे भीड़ के हाथ कर दिया था। वो बेचारा तड़पता रहा, उसको आग लगा के जला के रख दिया, जिंदा जला दिया उसको। तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और कल की बात है, वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो किसी ने या तो खुद उसने वो गिर गया वहां पर, या किसी ने उसको धक्का मारा है ऐसे कि वो मर गया, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ जावेद खनानी डाइड। हमने धुरंधर में देखा था वो कैसे ऊपर से नीचे गिरा था। जो प्रिंटिंग का जो फेक करेंसी प्रिंट करता था, प्रिंटिंग, वो एक्चुअली वो डॉन में भी उसके बारे में आया था।
डॉन में आया था कि वो कैसे ऊपर से वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी साइमा टावर्स की, वहां पर वो गिरा था नीचे और वो एंटेंगल हुआ था इलेक्ट्रिक वायर्स में बिफोर ही एक्चुअली फेल डाउन टू द ग्राउंड। सो डिटेलिंग जो थी धुरंधर में काफी बहुत सही थी कि कैसे वो नीचे गिरा। तो और वो कराची में बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस समय। एंड खनानी जो था वो तो हम सब जानते हैं अब धुरंधर की वजह से कि कैसे वो फेक करेंसी नोट्स बनाता था। तो वहां पर अगर आप देखो पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। ये सारे लोग जो जैसे जहूर मिस्त्री था उसके बारे में भी हमने देखा, और बहुत सारे और लोग थे जो कुछ तो उसके वो एलईटी के थे, कुछ जैश मोहम्मद के थे, बहुत वो कुछ तो एक मसूद अजहर का भाई भी था उसमें, मोहम्मद ताहिर। पूरा आपको मैप कर लिया है, आपकी जिंदगी मैप कर ली है, आपके रिश्तेदारों को मैप कर लिया है, आप क्या करते हो दिन में वो मैप कर लिया है, आप कब वो घर से निकलते हो, अपने काम पे जाते हो, अपने मस्जिद में जाते हो, मस्जिद से बाहर निकलते हो, हमें सब कुछ पता है। और हम जहां चाहेंगे आपको मार सकते हैं। तो वो जगह जगह पे कई लोग जैसे जरूर मिस्त्री को किसी के उसमें ऑफिस में मारा था, उसकी दुकान पर जो उसकी फर्नीचर की दुकान थी, ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत कुछ वो बड़े सारे लोगों को मारा। तो बेसिकली ये ना एक तरफ तो ये होता है कि ये बताता है उनको कि उन लोगों को जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट वगैरह जो हैं कि हमें पता है आप लोग कहां पर हो और आप हमारे तो साथियों, आज पूरे बलूचिस्तान 2 दिन से बंद है। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोयटा हो, तुर्बत हो, खसदार हो, नोशकी हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बाजार खुले हों। लोग सरापा एहतजाज है और ये खामोश एहतजाज है। ये सबसे खतरनाक एहतजाज होता है जब अवाम बजाय पुरतशद्दुद मुजाहरों के इज्तमाई खामोशी इख्तियार कर लेती है, और उस इज्तमाई खामोशी की जो सदा है वो शायद चीखो पुकार की सदा से कहीं ज्यादा बाअसर और दिल में उतर जाने वाली होती है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं इसकी तफसील भी आपके सामने बयान करूंगा। तो देखते हैं ये तस्वीर। पहले ये तस्वीर है गवादर की, जहां सिबगतुल्ला शाहजी और मारंग बलोच की उम्र कैद के खिलाफ जो मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है ग्वादर में। इसके ये देख सकते हैं आप,